नमस्कार। बॉलीवुड की चटपटी खबरों के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। सोनी एंटरटेनमेंट चैनल का पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन विवादों में भी अब घिर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एपिसोड में एक्ट्रेस को कोर्ट रूम के सीन के दौरान शराब का सेवन करते दिखाया गया था। इस मामले में आपको बताते चले, मध्य प्रदेश की शिवपुरी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शो के मेकर्स के खिलाफ आपको बताते चले एफआईआर दर्ज करा दी गई है। शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि एक्टर्स ने कोर्ट का अनादर किया। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई लगभग 1 अक्टूबर को होगी। हालांकि आपको यह भी बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स में वकील के हवाले से कहा गया है कि सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला द कपिल शर्मा शो गलत है। इस शो में एक्टर्स को सार्वजनिक रूप से शराब पीते देखा गया। ये कोर्ट की अवमानना है, इसलिए मैंने अदालत में धारा 356/3 के तहत दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। शिकायतकर्ता के आपको बताते चले शिकायतकर्ता ने शो के एंकर कपिल शर्मा और सोनी टीवी के डायरेक्टर एमपी सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बताते चले कि कॉमेडियन कपिल शर्मा शो के होस्ट करते हैं और सुमोना चक्रवर्ती, भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी और अर्चना सिंह भी शो का हिस्सा है। तो टीवी की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को तगड़ा झटका लगने वाला है। हंसी के बेताज बादशाहों की जोड़ी के हाथ से अब आपको बता चले टीवी के शो फनहित में जारी के दूसरे सीजन प्रोजेक्ट चला गया है। ई टाइम्स को दिए खास इंटरव्यू में हर्ष लिम्बाचिया ने इस खबर पर मोहर भी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि बजट के चलते वो इस शो पर काम नहीं कर पा रहे हैं। खबर के मुताबिक भारती और हर्ष को पिछले दिनों सब टीवी से फोन आया था, जिसके बाद उन्हें इस शो पर काम करने से मना कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ये जोड़ी अपने प्रोडक्शन हाउस S3 के तहत फनहित में जारी के दूसरे सीजन का निर्माण करें। भारती और हर्ष ने आपको बताते चले S3 प्रोडक्शंस को साल 2017 में शुरू किया था। फनहित में जारी का पहला सीजन इसी के तहत बना था। इस बारे में जब टीवी से बात की गई तो उन्होंने इस पर बात करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस जोड़ी के हाथ से ये आखिर शो चला गया। क्या उनके साथ तारीखों को लेकर परेशानी थी या फिर वो टाइम से ये शो नहीं बना पा रहे थे। आपको बताते चले इन तमाम सवालों पर हर्ष लिम्बाचिया ने आखिरकार खुलकर बात कर ली है। एक इंटरव्यू के दौरान हर्ष ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि उनके हाथ से शो का दूसरा सीजन फिसल चुका है। उन्होंने बताया है कि बजट की कमी की वजह से वो इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि हमें चैनल से एक कॉल जरूर आया था, हालांकि जिसमें कहा गया था कि उनके पास बजट के लेकर बहुत सारी परेशानियां। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टीवी के फेमस एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को निधन हो गया था। आपको बताते चले निधन के बाद माना जा रहा था कि वो 40 साल के थे। सिद्धार्थ की मौत माना जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से हुई थी। उनकी मौत के बाद से फिल्म और टीवी जगत का हर सितारा उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा था, याद कर रहा था। इसी बीच सिद्धार्थ की दोस्त और एक्ट्रेस आरती सिंह ने उनके बारे में कई अहम खुलासे किए। आरती ने एक इंटरव्यू में कहा है, आपको बताते चले सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए, कि बिग बॉस 13 के फिनाले के बाद कभी सिद्धार्थ से मुलाकात और बात करने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बेहद दुख अब पछतावा हो रहा है कि उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं होता कि सिद्धार्थ अब हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आरती ने कहा, अब जिंदगी को हर पल खुश होकर जीना चाहती हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो दूसरे लोगों की तरह मैं भी उनकी मौत से प्रभावित हुई। आरती ने कहा, मैंने सिद्धार्थ से आखिरी बार बिग बॉस 13 की फिनाले पर ही बात की थी। हमारी 2 साल से बात नहीं हुई और मुझे इस बात का बेहद पछतावा है कि मैंने उनको आखिर फ़ोन क्यों नहीं किया, कोशिश भी आखिर मैंने उनसे बात करने की क्यों आखिर नहीं की। आरती ने बताया है कि सिद्धार्थ की मौत के बाद उन्हें महसूस हुआ कि ज़िंदगी बहुत छोटी हो गई है। आरती और सिद्धार्थ बिग बॉस सीजन 13 का आपको बताते चले हिस्सा थे।
सलमान खान का सबसे विवादित शो बिग बॉस 15 का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब जल्दी ही कलर्स टीवी पर आपको बताते चलें इस शो को देखा जा सकेगा। 2 अक्टूबर से इस शो का प्रसारण शुरू कर दिया जाएगा। इस बार इस शो की थीम जंगल है, जिसे लेकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड है। माना जा रहा है कि इस बार कंटेस्टेंट के लिए बिग बॉस की राह काफ़ी कठिन होने वाली है। जंगल थीम को देखते हुए बिग बॉस के मेकर्स मीडिया को मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क लेकर गए, जहां से इसकी शानदार लॉन्चिंग की जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि मज़ेदार बात ये थी कि इस शो के होस्ट सलमान खान भी जूम के जरिए इसमें शामिल हुए। इस दौरान बिग बॉस 15 को लेकर कई दिलचस्प बातें भी सामने निकल कर आ चुकी हैं। इस बार शो पहले से काफ़ी अलग होगा। शो में काफ़ी बदलाव किए गए। ये शो पहले के मुकाबले और लंबा चलने वाला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार बिग बॉस 5 महीने तक चलेगा, लगभग 5 महीने तक चलने वाला है। इसमें शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स को जंगल की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। एक भी गलती उन्हें अपने लिए भारी पड़ सकती है। शो में नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतियोगियों को उनकी गलती के लिए कड़ी सजा भी देने का प्रावधान रखा गया है। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर भी काफ़ी बदलाव अब कर दिए गए हैं, यानी जंगल की थीम को काफ़ी हद तक शो में बदल दिया गया है और शो में उतारने की कोशिश की गई है। जंगल के माहौल को ध्यान में रखते हुए कंटेस्टेंट को एक सर्वाइवल किट भी दी जाएगी। तो ड्रग मामले में टीवी होस्ट और कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष लिम्बाची आपको बताते चलें, जमानत मिलने के फैसले से एनसीबी खुश नहीं है, क्योंकि दोनों का जमानत मिल चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आपको बताते चलें गुरुवार मुंबई की एक सत्र अदालत को बताया कि ड्रग्स मामले में भारती और उनके पति को जमानत देने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश समाज में खतरनाक संकेत साबित हो सकता है। इस फैसले से समाज को संदेश जा रहा है कि हाई प्रोफाइल अपराधी अदालतों से आसानी से बरी हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार एनसीबी ने कहा है कि अदालत ने समाज में एक खतरनाक संकेत दिया है कि हाई प्रोफाइल अपराधियों को अभियोजन पक्ष को सुने बिना आसानी से बख्शा जा सकता है। एनसीबी ने पिछले साल 21 नवंबर को भारती और हर्ष के अंधेरी स्थित घर पर छापेमारी की और बाद में इस जोड़े को गिरफ्तार भी कर लिया था। दंपति को कम मात्रा में मारिजुआना रखने और नशीली दवाओं के सेवन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी में लगभग 85.50 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया था और साथ ही इस कपल ने आपको बताते चलें माना था कि वो भांग का सेवन करते हैं। तो दक्षिण भारत के अभिनेता विजय देवरकोंडा ने पिछले दिनों अपनी मां माधवी देवरकोंडा को जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दिया है कि हर कोई देखकर उसे हैरान हो चुका है। दरअसल विजय ने अपनी मां को एक ब्रांड न्यू मल्टीप्लेक्स थिएटर खरीदकर तोहफे में दे दिया है। आपको बताते चलें, इस थिएटर का नाम है एशियन विजय देवरकोंडा सिनेमाज, जिसे एवीडी के नाम से जाना जाएगा। विजय को आप तेलुगु स्टार होने के अलावा उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी के लिए खास तौर पर पहचाना जाता है। ऐसी फिल्म का हिंदी में रीमेक कबीर सिंह के नाम से बनाया गया था। यहाँ पर आपको यही बताते चलें कि ये दोनों ही फिल्में जबरदस्त हिट हुई थी। बीती 24 सितंबर को विजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस खबर को साझा किया था। विजय ने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी इस पूरे मामले में और उन्होंने ये बातें साझा की। थिएटर के बीचों बीच उनकी मां खड़ी नजर आ रही थी तस्वीर में। थिएटर के हर चेयर पर सिनेमा हॉल का नाम एवीडी लिखा हुआ था। विजय ने यह मल्टीप्लेक्स हैदराबाद के महबूब नगर में लिया है और उनकी आपको यह भी पता चले कि मां के जन्मदिन के इस मौके पर थिएटर की ओपनिंग नागा चैतन्य और साई पल्लवी की फिल्म लव स्टोरी से हुआ। मां के साथ थिएटर की फोटो शेयर करते हुए विजय ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और इसके साथ साथ उन्होंने उस कैप्शन में लिखा कि मां, अगर आप वर्कआउट करोगी और हेल्दी रहोगी तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा और आपको और मेमोरीज दूंगा।
एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2021 में धमाकेदार एंट्री कर ली है। 10 साल बाद पर्दे पर वापसी करने वाली सुष्मिता को अपनी क्राइम ड्रामा सीरीज आर्या के लिए नॉमिनेट किया गया है। सुष्मिता ने आर्या से पिछले साल ही OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया था। आपको बताते चले एक्ट्रेस को उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए सराहा भी गया था और इसी के साथ साथ कई अवार्ड्स अपने नाम उन्होंने कर लिए थे और साबित कर दिया कि उनका जादू अभी भी बरकरार है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में इंटरनेशनल ड्रामा सीरीज में भारत से आर्या को नॉमिनेट किया गया है। सुष्मिता सेन ने खुद इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। इस गुड न्यूज को फैंस के साथ शेयर करते हुए सुष्मिता ने लिखा, भारत टीम आर्या को बधाई। साथ ही वहीं इस साल के एमी अवार्ड्स के लिए एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी नेटफ्लिक्स फिल्म सीरियस मैन के बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि नवाजुद्दीन के अलावा इस कैटेगरी में ब्रिटिश स्टार डेविड टेनेंट के साथ साथ इजराइल के अभिनेता रॉय निक और कोलंबिया के क्रिश्चियन टप्पन भी शामिल हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि एक्टर और वीरदास की कॉमेडी सीरीज वीरदास फॉर इंडिया कॉमेडी सेगमेंट के लिए इन्हें नॉमिनेट कर दिया गया है। इसी के साथ साथ सुधीर मिश्रा द्वारा निर्देशित सीरियस मैन लेखक मनु जोसेफ के 2010 के इसी नाम के हैं। इंडिया की टॉप रेटेड वेब सीरीज में शुमार कोटा फैक्ट्री का इंतजार खत्म हो चुका है। इस मोस्ट अवर्टेड सीरीज का दूसरा सीजन आपको बताते चले कल रिलीज हो चुका था। पहला सीरीज खत्म होते ही दर्शकों के मन में कई सारे सवाल जो थे वो उठने लगे थे। इस सीजन में उन सभी सवालों के जवाब मिल रहे हैं और उनके आगे की स्टोरीज भी दिखाई जा रही है। इसमें आपको बताते चलें कोचिंग हब में छात्रों के दबाव और संघर्ष की कहानी को खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की गई। सीजन 2 में दिखाया जा रहा है कि वैभव माहेश्वरी कोचिंग क्लास में संघर्ष करता है। आपको ये भी बताते चले कि TVF की कोटा फैक्ट्री का पहला सीजन साल 2019 में YouTube पर रिलीज किया गया था और इस पूरे मामले के बाद इसे देखने के बाद से ही फैंस दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उनका ये सब्र अब टूटने ही वाला था, लेकिन दर्शकों का अपार प्यार मिला उसके बाद, जिससे जितेंद्र कुमार ने रातों रात फेम हासिल कर लिया। फैंस ये जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर दूसरे सीजन में क्या स्टोरी पेश की जाएगी। बताते चले कि इस ट्रेलर में दिखाया गया था कि छात्रों को पता चलता है कि उनके फेवरेट फिजिक्स टीचर जीतू भैया ने ट्यूशन सेंटर छोड़ दिया है। अपने एक बयान में निर्देशक राघव सुब्बू ने कहा था कि एक निर्देशक के रूप में मैं ऐसी कहानियां बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो दर्शकों को प्रेरित करेंगी और रोमांचित भी करेंगी। कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 कोटा में छात्रों की यात्रा और संघर्षों को बयां करता है। इस सीरीज में जितेंद्र कुमार, मयूर मोरे, रंजन राज, आलम खान, एहसास चन्ना, रेवती पिल्लाई और उर्वी सिंह प्रमुख भूमिकाओं में रहेंगे। कोटा फैक्ट्री भारत की पहली ब्लैक एंड व्हाइट वेब सीरीज है जो कोटा के इर्द गिर्द ही घूमती है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आपको बताते चले हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी ही रहती हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं चर्चा में बने रहेगा। परिणीति ने महज कुछ ही वक्त में हिंदी सिनेमा में अपनी एक खास पहचान बनाई है, मुकाम हासिल कर लिया। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। इन दिनों परिणीति ने काम से ब्रेक लेकर थोड़ा वक्त खुद के लिए निकाला है। इन दिनों वह मालदीव में वेकेशन एंजॉय करती हुई साफ तौर पर दिखी जा सकती हैं। मालदीव में परिणीति के साथ उनकी फैमिली भी वेकेशन के मजे ले रही है। वेकेशन के दौरान की तस्वीरें परिणीति लगातार सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रही हैं। इस बीच परिणीति की एक तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आपको बताते चलिए इस तस्वीर में वह बिकनी में कहर ढा रही हैं। यहाँ देखिए आप तस्वीर आप देख सकते हैं कि परिणीति चोपड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी एक बिकनी फोटो शेयर की हुई है और इस तस्वीर में परिणीति रेड बिकनी में काफ़ी बोल्ड नज़र आ रही हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि परिणीति की कातिलाना स्माइल देखकर जो उनके फैंस हैं वो दंग रह गए और अपना दिल हार बैठे। परिणीति की इस फोटो पर कुछ ही देर में लाखों लाइक्स और हज़ारों कमेंट्स आ चुके हैं। इस पर न सिर्फ फैंस बल्कि स्टार्स भी कमेंट कर उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं और अदाओं की तारीफें गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए परिणीति ने कैप्शन में लिखा, सनबर्न्ड।
उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं। वह अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती रहती हैं, वीडियोस भी शेयर करती रहती हैं, जो अब काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाती हैं। उर्फी जावेद अपने फैशन को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। इसके अलावा इसे लेकर उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जाता है। उर्फी जावेद अपने अनोखे फैशन अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इसके चलते उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है। आपको बताते चले, उर्फी जावेद ने कई शो में काम किया है। इनमें बड़े भैया की दुल्हनिया, कसौटी जिंदगी की 2 और चंद्र नंदिनी जैसे सीरियल शामिल हैं। उर्फी जावेद ने यह भी कहा है कि उनके पिता ने उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है और वह इस टॉर्चर को झेलने के बाद घर से भाग गई थी। इसके बाद उर्फी जावेद ने यह भी कहा कि मुसलमान होने के चलते उन्हें जज किया जाता है। हाल ही में आपको बता चले, ब्रा के ऊपर टॉप क्रॉप डेनिम जैकेट पहनने के लिए उन्हें ट्रोल भी किया गया था। वहीं वह पैंट की बटन खुली रखकर एयरपोर्ट पहुंच गई थी। इसके लिए भी उनकी काफ़ी किरकिरी की गई थी। उर्फी ने यह भी कहा है, मैं मुस्लिम लड़की हूं, शायद इसीलिए मुझे ट्रोल किया जाता है और कई प्रकार के कपड़े पहनती हूं मैं, जो कि कई लोगों को अच्छे नहीं लगते। मेरा धर्म लोगों को पसंद नहीं आता। उर्फी जावेद ने यह भी कहा है कि मुंबई में एक बार जब वह घर किराए पर लेना चाह रही थी, तब घर के मकान मालिक ने उन्हें किराए पर देने से अपना घर मना कर दिया था, इसलिए क्योंकि वह मुस्लिम थी। या उनके लिए चुनौती बना रहा। उर्फी जावेद बिग बॉस OTT में नजर आई थी। शो में उनकी लोकप्रियता काफी अच्छी थी। वह काफी लोग उन्हें पसंद भी करते थे। बिग बॉस OTT के घर में शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच खास नजदीकियां बढ़ने लगी थी। खास कनेक्शन देखने को मिल रहा था। दोनों के बीच घर के बाहर भी गहरा कनेक्शन देखने को अब मिलने लगा है। राकेश, आपको बताते चले, शमिता की बढ़ती नजदीकियों के बीच एक्टर की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा ने बड़ा बयान दिया था। इस पर अब राकेश ने भी अपना रिएक्शन दे दिया। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान रिद्धि डोगरा ने कहा, मुझे खुशी है अगर राकेश खुश है या उनका निजी मामला है। आपको बताते चले, रिद्धि ने राकेश के बारे में आगे कहा कि वह उसी तरह के व्यक्ति हैं जैसे आप उन्हें शो में देख रहे हैं। उनको अगर उस वक्त कोई काम सही नहीं लग रहा है तो वो उस समय वो काम नहीं करेंगे। उन्हें चिल्लाना पसंद नहीं, इसके बजाय वह लोगों से बात करते हैं। रिद्धिमा ने शमिता शेट्टी और राकेश के बीच के कनेक्शन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वह राकेश और शमिता के लिए खुश हैं। एक इंटरव्यू के दौरान राकेश बापट ने रिद्धिमा के लिए कहा, अगर मैं किसी के साथ रहूंगा तो वह खुश होगी और इसी तरह अगर उसे कोई मिल जाए तो मुझे भी खुशी होगी। अब तक हमने जो भी फैसले लिए वे हमारे अपने थे। हमने इसे मैच्योर तरीके से डील किया और इससे बाहर भी निकले हैं। उन्होंने कहा कि उनके और रिद्धि के बीच सब ठीक है और आज भी वे एक दूसरे को अच्छा दोस्त ही मानते हैं। तो बॉलीवुड में अक्सर फीस को लेकर कहा जाता है कि फीमेल एक्टर्स को पुरुषों के मुकाबले कम फीस मिलती है, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हरी जो हैं, आपको बता चले, इनकी राय इससे बेहद अलग है। एक खास समारोह में कीर्ति ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में मेल एक्टर्स के मुकाबले ज़्यादा भुगतान दिया गया है। इस मंच पर आपको बताते चले, सायानी गुप्ता और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स भी मौजूद थे जिनकी राय थोड़ी अलग थी। कीर्ति ने कहा, मेरी राय में मुझे पक्का लगता है कि जिन प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूं और जिन प्रोजेक्ट में मैं लीड कर रही हूं उसमें मुझे मेल एक्टर्स से ज़्यादा फीस मिल रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में नंबर तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं नॉर्मली ऐसा मानती हूँ कि जिसमें मैं लीड कर रही हूँ उसमें मुझे ज़्यादा फीस दी गई है। इस दौरान आपको बताते चले, समारोह में कीर्ति के साथ का दुग्गल और जयदीप अहलावत भी मौजूद थे। वहीं कीर्ति के जवाब पर अभिनेता जयदीप अहलावत ने मजाक में कहा कि कीर्ति को अपने प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाली फीस के बारे में खुलासा करना चाहिए, जिस पर सायानी गुप्ता भी तालियां बजाने लगी। सायानी गुप्ता कीर्ति कुल्हरी के साथ, आपको बता चलें, 4 मोर शॉट्स प्लीज में दिखाई दे चुकी हैं। वहीं इस बारे में बात करते हुए सायानी गुप्ता ने अलग ही बात कही। उन्होंने कहा कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें कहा था कि मेल एक्टर्स को महिलाओं से ज़्यादा फीस देना नॉर्मल बात है। बॉलीवुड की फेमस सिंगर और सोशल मीडिया सेंसेशन नेहा कक्कड़ हाल ही में सिंगर से डायरेक्टर बन चुकी हैं। बताते चले कि नेहा ने अपने पति रोहनप्रीत सिंह का गाना पीने लगे हो डायरेक्ट कर दिया है। इस गाने में रोहनप्रीत टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम जैस्मीन भसीन के साथ नजर आने वाले हैं।
अपने हालिया इंटरव्यू में डायरेक्शन को लेकर एक्साइटेड नेहा ने कहा था कि ये पहली बार होगा जब मैं एक म्यूजिक वीडियो का डायरेक्शन कर रही हूँ और मुझे खुद को कुछ नया करने के लिए चुनौती देना अच्छा लगता है। नेहा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि मैं अपने फैंस इससे आशीर्वाद चाहती हूँ इसमें जो मेरी हर नई जर्नी के लिए सुपर सपोर्टिव रहते हैं। वहीं रोहनप्रीत कहते हैं कि पीने लगे हो मेरा पहला सोलो गाना है और ये ख़ास है क्योंकि इसे नेहा के नज़रिए के साथ बनाया गया। एक नया काम बेहतरीन तरीके से कर उन्होंने एक बार फिर मुझे प्रेरित किया। मैंने फैंस को एक ऐसा गाना देने की पूरी कोशिश की है जिसे बार बार सुना जा सकेगा। हम इसे आपके लिए लेकर आए हैं और हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। गाने को लेकर बिग बॉस फेम एक्टर जैस्मिन भसीन का कहना है कि रोहनप्रीत की घबराहट बहुत ही क्यूट वाली थी। नेहा और मैंने उन्हें सहज बनाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने पीने लगे हो में बहुत ही ज़्यादा शानदार काम किया, मुझे अच्छा लगा है। जब मैंने पहली बार ये गाना सुना था तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि ये गाना सभी को पसंद आएगा। अंशुल गर्ग, रजत नागपाल का बनाया और कीरत गिल का लिखा ये गाना पीने लगे हो 28 सितंबर को रिलीज हो जाएगा। चलिए बॉलीवुड की इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल आर्या न्यूज़।